राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये विषय है, आज का जो हमारा ये सीरीज है, ये है अरिष्ट और दरिद्र योग के बारे में। अगर आपके नेटल D1 चार्ट में लगन कुंडली में अरिष्ट योग बन रहा है या दरिद्र योग बन रहा है, तो ये आपको कैसे चेक करना है, आप खुद स्वयं चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें आप अपना एक्यूरेट बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस ये मेंशन कर दीजिए। इसमें टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए। टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेटल D1 चार्ट लगन कुंडली के माध्यम से ये चेक करना है, ठीक है। और आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले लग्नेश को, कि आपका लग्नेश अगर छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में चला जाए, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर आपका लग्नेश चला गया और वो मारक ग्रह से दृष्ट है, मतलब सेकंड लॉर्ड या सातवें लॉर्ड से दृष्ट है, उसको दृष्टि आ रही है, उसको किसी तरह से दृष्ट कर रहा है आपका सेकंड लॉर्ड और सातवें घर का स्वामी, तो ये अरिष्ट योग कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जैसे मेष लगन की पत्रिका है, ये मेष लगन की पत्रिका है, लगन कुंडली है, और ये इसमें लग्नेश होता है मंगल। अगर ये मंगल उठ के छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में चला गया, छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में चला गया और इसको दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी इसको दृष्ट कर ले, इसको देख ले, तो ये अरिष्ट योग कहलाएगा। और दूसरा सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका छठे घर का मालिक, आठवें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक किसी अशुभ स्थान में है या पीड़ित है, क्रूर ग्रह से, पापी ग्रह से पीड़ित है, तो ये अरिष्ट योग कहलाएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में, D1 चार्ट में, नेटल D1 चार्ट में दो शुभ ग्रह, कोई भी दो शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण के मालिक किसी अशुभ स्थान में जाके पीड़ित हो जाएं, आठवें घर में या 12वें घर में जाके वो पीड़ित हो गए किसी क्रूर ग्रह से, तो ये अरिष्ट योग कहलाएगा। अगर आपका लगन लॉर्ड 12वें घर में चला जाए और 12वें घर का स्वामी लगन में चला जाए और वो किसी मारक ग्रह से दृष्ट हो जाए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ये आपका मंगल है, अगर ये मंगल उठ के 12वें घर में चला जाए और 12वें घर का स्वामी लगन में चला जाए और ये मारक ग्रह से दृष्ट हो जाए, मतलब सेवंथ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड से दृष्ट हो जाए, तो ये अरिष्ट योग कहलाएगा। इसमें आपको होगा क्या, इसमें आपको सबसे पहले स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, आपका स्वास्थ्य डगमगाने लगेगा, किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम कैसे होगी, हो सकता है आपको कोई लॉसेस होने लग जाएं, अचानक लॉस, तो ये इस तरह से देखा जाता है। अब मैं बताता हूं आपको दरिद्र योग के बारे में। दोस्तों, अगर आपके नेटल D1 चार्ट में, आपकी लगन कुंडली में, ये आपकी लगन कुंडली है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपकी लगन कुंडली है, ये आपका लगन है, अगर आपके लगन में चंद्रमा और केतु का योग बन रहा है, अगर आपके लगन में ही चंद्रमा और केतु का योग बन रहा है और आपका लग्नेश उठ के आठवें घर में चला गया, आपके लगन में ही चंद्रमा और केतु की युति, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्लोज डिग्री कॉम्बिनेशन, और आपका जो भी लग्नेश है वो उठ के अगर आठवें घर में चला गया और वो मारक ग्रह से युति बना ले, अगर उसकी युति मारक ग्रह से हो जाए, मतलब सेकंड लॉर्ड से और सेवंथ लॉर्ड से युति बना ले, अगर सेकंड लॉर्ड भी आठवें घर में चला जाए, तो ये अरिष्ट योग कहलाएगा। ये दरिद्र योग, सॉरी, ये दरिद्र योग कहलाएगा, ये दरिद्र योग कहलाएगा। ये आपको क्या देगा, ये आपको फाइनेंशियल इश्यू दे देगा, पैसों संबंधित इश्यू दे देगा, आपको कहीं ना कहीं पैसों की किल्लत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। दरिद्र योग हो जाएगा ये एक तरह से। एक समय पे आके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको होगी।
अगर आपका लग्नेश, दूसरा सूत्र बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपका लग्नेश किसी पीड़ित ग्रह से, किसी क्रूर ग्रह से, किसी पापी ग्रह से युति संबंध बना रहा है, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए यहां पे ये मंगल है, ये मंगल है, ठीक है। अगर ये किसी क्रूर ग्रह से, किसी क्रूर ग्रह मतलब शनि, राहु या केतु, इनसे युति बना ले और ये छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में चला जाए, तो ये योग दरिद्र योग कहलाएगा। अगर इसको साथ में मारक ग्रह भी देख ले, मतलब सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड भी इसको देख ले साथ में, तो ये महादरिद्र योग की उसमें कैटेगरी में चला जाएगा। ये बहुत ज्यादा दरिद्रता दे देगा आपको, परेशान हो जाओगे आप अपने फाइनेंस को लेके, चारों तरफ से आप गिर जाओगे। लग्नेश का अगर खराब स्थानों में जाना और लग्नेश का पीड़ित हो जाना, यह दरिद्र योग की श्रेणी में आता है। और मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका लग्नेश सूर्य है या शनि है, सूर्यदेव या शनिदेव आपके लग्नेश बन जाएं और वो 12वें घर के साथ मतलब युति संबंध बना ले, 12वें घर के साथ 12th लॉर्ड अगर आपका लग्नेश से क्लोज डिग्री संबंध बना ले युति में, और इसको मारक ग्रह देख ले, मतलब सेकंड लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड का स्वामी इसको, इन दोनों को देख ले, इस युति को देख ले अगर, तो ये दरिद्र योग हो जाएगा, ये दरिद्र योग की श्रेणी में चला जाएगा। और एक सूत्र मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी हाउस का ग्रह अगर छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में चला गया और मारक ग्रह से दृष्ट हो गया, सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड से दृष्ट हो गया, मारक ग्रह से दृष्ट हो गया, तो ये दरिद्र योग की श्रेणी में चला जाएगा। अगर चंद्रमा और मंगल सेकंड हाउस में है, आपकी कोई भी लगन हो, आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से चेक करना, आपका कोई भी लगन हो 1 से लेकर 12 तक, अगर आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा और मंगल है तो भी ये आपको फाइनेंशियल इशू दे देंगे। अगर आपके सेकंड हाउस में सूर्य है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे ये आपका सेकंड हाउस है, ठीक है, ये आपका सेकंड हाउस हो गया, आपके सेकंड हाउस में सूर्य है और 8वें घर में शनि है और इसकी 7वीं दृष्टि अगर सेकंड हाउस में आ रही है, सूर्य को दृष्ट कर रहा है शनि, सेकंड हाउस में सूर्य है और 8वें घर में शनि है और इसकी 7वीं दृष्टि अगर सूर्य पे आ रही है, तो ये भी दरिद्र योग कहलाएगा। इसको दुर्भाग्य योग भी कहते हैं, दुर्भाग्य। ये भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे देगा, फाइनेंशियल परेशानी। अगर सूर्य दृष्ट नहीं है शनि से, अगर सूर्य अकेला बैठा हुआ है और शनि इसको दृष्ट नहीं कर रहा, तो ये आपके धन में वृद्धि भी कर देगा। अब बताता हूं नैसर्गिक शुभ ग्रह, कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये अगर 12वें घर में बैठ जाते हैं और ये पीड़ित अवस्था में आ गए, किसी तरह से ये पीड़ित हो गए शनि से, राहु से, मंगल से, तो भी आपको दरिद्रता, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू देखने को मिलेगा। अगर चंद्रमा आपका 12वें घर में चला जाए बुध के साथ, बुध भी बैठा हुआ हो 12वें घर में, तो भी ये दरिद्र योग की श्रेणी में चला जाएगा, आपको फाइनेंशियल इशू देखने पड़ेंगे। चंद्रमा का नवांशेष, अगर चंद्रमा का नवांशेष 12वें घर में बन रहा है और मारक ग्रह इसको देख ले या दृष्ट कर ले, तो भी ये आपको फाइनेंशियल इशू कहीं ना कहीं आपको देगा ही। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद चेक कर सकते हैं अपनी नेटल D1 चार्ट से, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको सूत्र बता दिए। एक सूत्र और बता देता हूं, ये अरिष्ट योग का भी है। जैसे मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड छठे घर में चला गया, लगन लॉर्ड छठे घर में चला गया और छठे घर का स्वामी उठ के लगन में चला गया, लगन लॉर्ड छठे घर में चला गया, छठे घर का स्वामी लगन में चला गया और इसको मारक ग्रह देख ले या दृष्ट कर ले, तो भी ये आपका अरिष्ट योग बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब इसको आपको मैं समाधान बताता हूं अब इसका मैं आपको उपाय बताता हूं, ठीक है दोस्तों।
इसका सबसे इजी और सिंपल उपाय है उस ग्रह का दान, जिस ग्रह के वजह से आपको समस्या आ रही है, पीड़ा आ रही है, उस ग्रह का दान अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो ग्रह आपको समस्या दे रहा है, उससे आपको निजात मिलने लगेगी। उस ग्रह का दान अवश्य करिए, मारक ग्रह का दान अवश्य करिए। 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठा हुआ है उसका भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप दान करके उसकी पीड़ा से आप निजात पा सकते हैं। बट अपनी बर्थ चार्ट, अपनी लैटन D1 चार्ट किसी अच्छे ज्योतिषी को चेक करा के ही आप ये प्रक्रिया अपनाएं, आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी दोस्तों आप अपने नेटल D1 चार्ट चेक जरूर कराइए, उसके बाद ये आप इस प्रोसेस में आ सकते हैं। आपको मेरे से भी अगर आपको संक्षेप लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो देखिए हमारा जो ये सीरीज चल रही है, अब ये किसी न किसी में आपको जो सीरीज एपिसोड बना रहे हैं और जो हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाना है, ये ज्ञान वर्धक करने के लिए है। हम आपको ऐसे ऐसे चीजें आपको बताएंगे जिससे अगर आप ज्योतिष के माध्यम में काम कर रहे हैं, ज्योतिष क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, या आप एक फ्रेशर हैं, लेमन हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट विषय पे फिर मुलाकात करेंगे, फिर जानेंगे कुछ अच्छा सा कोई सब्जेक्ट और अच्छे से कोई सूत्र। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।